हेलो। तो नीट 2025 को हुए 3 दिन हो चुके हैं लगभग। और इस बार का पेपर जैसा था उसके बाद से जो रिस्पॉन्सेज हैं बच्चों के और जो रिएक्शंस है हर तरफ सोशल मीडिया पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, अगर वो आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से मतलब एक केओस मचा हुआ है हर तरफ। कोई मतलब जैसे तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स की अगर बात करूँ तो हर कोई, एक तो पेपर के बाद ये हुआ कि पेपर टफ था, मॉडरेट था, लेवल को लेकर के चर्चा हुई। उसके बाद शुरू हुआ सब हर तरफ से, मतलब जो भी टीचर हैं अपना सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी हो रही है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, वो क्वेश्चन वैसा होना चाहिए था। कितने क्वेश्चन टफ थे, कितने क्वेश्चन मीडियम थे, कितने क्वेश्चन डुएबल थे, ये सारी चीजें चल रही हर तरफ से। सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन को लेकर के मतलब सारे धुरंधर जितने भी फिजिक्स के हैं, यू नेम इट, हर एक, सब कोई अपने अपने सोल्यूशन दिए जा रहा, 4 तरीके से, 5 तरीके से, 8 तरीके से, हर कोई सोल्यूशन दे रहा उस क्वेश्चन के। इसी बीच में चलिए ये भी फिर भी एक बार को ठीक है, इसी बीच में एक ऐसा वर्ग शुरू हो गया, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की लड़ाई शुरू कर दी है। ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर ऑनलाइन को बोल रहा कि तुम्हारी नोट से कुछ आए नहीं, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ऑनलाइन टीचर ऑफलाइन वालों को बोल रहा कि जो भी चीजें बोल रहे हैं। बट इन सब के बीच में बात यह है कि जो लोग एक ये समय पे टीचर कम्युनिटी जो इस तरीके से एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं, क्या उनको सोचना चाहिए, जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं क्या उनको सोचना चाहिए कि कुछ सवाल तो ऐसे थे, जैसे सरफेस टेंशन वाले सवाल हो गए, या 4-5 सवाल की, 3-4 सवाल की बात ऐसी की जाए, वो तो ज्यादातर मतलब किसी की नोट में मिलेंगे ही नहीं। और कुछ सवाल ऐसे हैं, लगभग 35, 36, 37 सवाल के करीब ऐसे मान सकते हैं, 35, 36, कि जो लगभग जिसने भी सिंसियरली 2 साल जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा, हर एक की नोट्स में मिलेंगे। तो इस चीज की तो लड़ाई मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अभी इस पे टीचर्स कम्युनिटी में ही आपस में एक तरीके का मतलब लड़ाई शुरू हो गई है। छोटा अपने आप को बड़ा दिखाना, दूसरे आदमी को छोटा दिखाना, इसकी एक तरीके से रेस लग गई है। तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप हर तरफ देख रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, यू विल सी कि पूरे तरीके से एक कोलाहल मचा हुआ है। इसमें आप कुछ भी आपको समझ आएगा नहीं। आ, कुछ लोग हैं स्मार्ट बोर्ड पे लगा के 7 लाइन में सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए कितना इजी सवाल था, इतना ही तो था, 5 लाइन में ही तो करना था। तो मैं तो कहूंगा भाई, बच्चे के पास तो 5 लाइन भी ढंग से नहीं थी, उनके पास लास्ट के पेज में एक, उसके पास एक रफ शीट थी, एक पेज था, और बाकी साइड्स की जगह थी, वहां पे वो कौन से वो 5 लाइन और 7 लाइन के सवाल करने वाले थे। एक तो क्वेश्चन की लेंथ लंबी थी, ऊपर से क्वेश्चन भी लेंदी थे। तो सवाल ये नहीं है कि पेपर हो, मतलब पेपर के क्वेश्चन हो पाते, घर पे बैठ के हो पाएंगे, बच्चा भी कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, घर पे भी बैठ के वो भी कर पाएंगे, टीचर की तो बात ही जाने दीजिए। कुछ क्वेश्चन छोड़ करके, अगेन वही सरफेस टेंशन वगैरह वाले क्वेश्चन छोड़ के, 4-5 क्वेश्चन छोड़ करके, एक अच्छा सिंसियर बच्चा भी घर पे बैठ करके कर पाएगा, अगर टाइम बाउंड कंडीशन ना हो। क्वेश्चन को पेपर को टफ बनाया क्वेश्चन की लैंग्वेज ने, और बच्चे के पास तो भाई रफ शीट तक नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं एनटीओ को ऐसा पेपर बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं भी एग्री करता हूँ, एनटीओ को ऐसा पेपर बनाना चाहिए, टफ पेपर ही बनने चाहिए। बट जब नेक्स्ट टाइम से एनटीए ऐसा पेपर बनाए ना, तो बच्चों को एटलीस्ट लास्ट में 6-7 पेज रफ शीट भी देनी चाहिए। जेई मेंस होता है ऑनलाइन मोड में, उनके पास 25 क्वेश्चन ही है फिजिक्स में, और उनको रफ बुकलेट दे देते हैं आप लोग। और ये बेचारे नीट वाले बच्चे, इनको लास्ट का एक पेज मिल रहा है रफ के लिए, कहाँ रफ करेंगे वो? साइड में लिख करके वो 7 लाइन तक कैलकुलेशन कहाँ लेकर के जाएंगे? वहां पूरा गड़बड़ मच जाता है, वहां पे समझ नहीं आता कहाँ पे क्या लिखा था, क्या गड़बड़ हो रहा है। और 7-7, 8 लाइन के सवाल हैं वहां पे। तो और एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती कि अभी सारी चर्चा चल रही कि ये ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, फिर से बात वही है भाई कि पढ़ाया जाना चाहिए क्या? क्या फिर से मैं तो कह रहा हूँ कि 37-38 सवाल तो पढ़ाए हुए ही थे। बट बात वो है कि सब कुछ पढ़ा दिया जाए। मैं कह रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानता हूं मैं, जिसमें किसी एक बच्चे को, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, किसी एक बच्चे को मान लीजिए 45 के 45 सवाल भी आते होते, एग्जाम हॉल में भी आते होते, बट क्या वो इन ए गिवन टाइम, जो टाइम लिमिट है, क्या उसमें वो सारे क्वेश्चन कर सकता था क्या? ठीक है, नहीं कर सकता था ना। तो दिक्कत वो है।
अब बात ये उठती है कि ठीक है, कोई सारे क्वेश्चन करे, कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ सही बात है, ये भी बात सही है कि सारे क्वेश्चन करे जरूरी नहीं है, बट ये शिफ्ट ऑफ माइंडसेट शायद इस 2025 के बाद से डेवलप होगा कि भाई देखिए 45 में 45 क्वेश्चन करने की नीड नहीं है। दिक्कत कहां से आई? दिक्कत आई पिछले 5 साल से, जब इस टाइप का माइंडसेट धीरे धीरे लोगों में डेवलप हुआ कि भाई देखो 45 में 42 43 तो करने ही होते हैं, 40 तो करने ही होते हैं। तो अब शायद इस पेपर के बाद लोगों में माइंडसेट आएगा, नहीं भैया 30 32 33 क्वेश्चन भी करके आप अगर उसको एक्यूरेटली कर पा रहे हो 33 34 क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये शिफ्ट ऑफ माइंडसेट शायद इस साल के बाद से आएगा। तो अभी तक तो बच्चे के पास वो जिस माइंडसेट को लेकर के पेपर देने गया था उसको ये चीज का अंदाजा नहीं था कि मतलब इस तरीके से इतने कम क्वेश्चन करने से भी उसका कुछ सिलेक्शन होने वाला है। तो एक पैनिक सिचुएशन वहां से क्रिएट हुई जरूर। और एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि एज ए टीचर कम्युनिटी में हम लोगों को एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि हम लोग देखें कि क्या किया जा सकता है, क्या बच्चे के हिसाब से सोचें कि अगर हम भी बच्चे के हिसाब से बैठ करके वहाँ पेपर दे रहे होते तो हमारे सामने क्या होता, अनटिल अनलेस अपनी सुपीरियरिटी एक दूसरे पे दिखाने के लिए। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि जो लोग दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं उनके भी बच्चों का रिजल्ट वैसा ही आने वाला है, सबके बच्चों का रिजल्ट एक जैसा ही आने वाला है। जिनके पास भी सिंसियर स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स एक जैसे ही आने वाले होंगे, कहीं से कुछ भी नहीं अलग होने वाला। बस चूंकि एक मौका मिल गया बोलने के लिए, तो पूरा मतलब पीछे ही पड़ चुके हैं कुछ टीचरों के। अब क्या नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाकी रही बात कुछ हालांकि उसमें यह है कि कुछ उसमें ऑनलाइन टीचर्स का भी उसमें ऐसा है कि ये लीजिए, ये मैं आपको ट्रिक दिए दे रहा हूँ, इस ट्रिक से ही होता है, ये ट्रिक मेरी बनाई हुई है, दुनिया में कोई नहीं जानता। अरे भाई ऐसी बातें आपको करनी भी नहीं चाहिए। सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ाइए। ये हर एक क्वेश्चन में ट्रिक दे देना और ये ट्रिक में अपना नाम दे देना, जो ऐसी चीजें हैं जो कॉमनली हर एक टीचर को पता ही होती हैं, वो क्लास में बताता है। मतलब जो हम्बल टीचर होगा अब उसमें अपना नाम नहीं जोड़ेगा, उसको पता है भाई कि ये कॉमन सेंस की बातें हैं, बट हर एक सवाल कराने के बाद उसमें अपना नाम जोड़ देना। ठीक है, तो वो भी लोग वो शायद हम पहले से मैच्योरिटी शो कर रहे होते तो आज उनको इतने लोग बुरा नहीं बोलते। हालांकि ये सब चीजें बहुत बचकानी है, इस चीजों से हमें बचना चाहिए। हम लोग टीचर कम्युनिटी आपस में ऐसा करेंगे तो हम लोग बच्चे को क्या सिखा रहे हैं आखिरकार। बट ठीक है, आज का समय शायद कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसी आइडियल वाली बातें की जा सके। तो यही है, सिचुएशन कुछ ऐसी ही है जो देख करके अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए एक वीडियो बनाने का मन हुआ। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू।